मैं हूं आपका होस्ट नुमान और आप देख रहे हैं नुमान स्पीक यूट्यूब चैनल। कोर नेटवर्क ने अपना गवर्नेंस टोकन और यूटिलिटी टोकन कोर की डिस्ट्रीब्यूशन और टोकनिज्म की एक मुकम्मल डिटेल जो है वो शेयर किया है। मैं इसे रीड कर रहा था तो रीड करके मुझे इस प्रोजेक्ट में ऐसा लगा कि काफ़ी ज़्यादा जान जो है वो इसमें मौजूद है। हमें बहुत से यूज़र कहते हैं कि हमें कोई ऐसा प्रोजेक्ट बताएं जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करके अपने फ्यूचर को जो है वो सिक्योर कर सकें। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो इन फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। बट ये वक्त ही बताएगा कि ये मार्केट का कितने परसेंट जो है वो कैप्चर करता है। लेकिन यहाँ पर जो डिटेल शेयर की गई है बड़ी ही इम्पोर्टेंट डिटेल है। वो यूज़र जो यहाँ पर फ्री में जिन्होंने माइनिंग करके कोर कॉइन माइन किए हैं और जो मेन नेट का इंतज़ार कर रहे हैं, सो उनका मेरे ख्याल से अब टाइम जो है वो ख़त्म होने वाला है। सो बहुत ही जल्द इनका मेन नेट जो है वो लॉन्च हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि कोर की डायरेक्शन क्या है, इनका विज़न क्या है और इनकी जो टोकनिज़म है यानी कितने परसेंट ये यूज़र को एयर ड्रॉप देंगे, रिज़र्व में कितने परसेंट रखे जाएंगे, नूड माइनिंग यानी जिस तरह बिटकॉइन की जो है वो 2040 तक माइनिंग होगी, इस तरह इनकी भी जो है वो 81 ईयर्स तक जो है वो नोड माइनिंग जो है वो होगी। ये प्रोजेक्ट जो है वो प्रूफ ऑफ स्टेक पर है। सो जैसे अभी जो है वो एथीरियम जो है वो प्रूफ ऑफ वर्क से अब प्रूफ ऑफ स्टेक पर चला गया है। सो ये भी जो है वो प्रूफ ऑफ स्टेक और स्टोसिक कंसेंसस पर जो है वो काम कर रहा है। सो यहाँ पर मैं आपके साथ जो है ये सारी डिटेल जो है वो वीडियो में शेयर करूँगा। सो आपसे मेरी पर्सनल राय है, अगर आपने कोर की माइनिंग की है सो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। सो इस वक्त मैं इनके मीडियम के पेज पर मौजूद हूँ। यहाँ पर इन्होंने एक कंप्लीट आर्टिकल जो है वो लिखा है जिसमें लिखते हैं दी 3D ब्लॉकचेन एंड इंट्रोडक्शन टू कोर डिस्ट्रीब्यूशन एंड टोकनिज्म। सबसे पहले तो जिन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बताया कि ये कितना अहम पॉइंट है। सो कोई भी कॉइन अगर लॉन्च होता है, ब्लॉकचेन होती है, तो उसको फुली डिसेंट्रलाइज होना बहुत ज़रूरी है, जो कि इस टोकन की समझ ले रीढ़ की हड्डी ही होती है। अगर टोकन कोई डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है मुकम्मल, सो वो जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता। सो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि टोकन की डिज़ाइनिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और डायरेक्शन ये किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और यहाँ पर इन्होंने 2D ब्लॉकचेन सेंट्रलाइजेशन की जो बैड इफ़ेक्ट हैं वो यहाँ पर बताए हैं कि ये टॉप नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है किसी भी टोकन की प्राइस को जो है वो बढ़ाने और कम करने के लिए, और किस तरह ये टोकन को बर्बाद करके रख देता है। बड़ी ही डिटेल से यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है। रिसेंटली हमने देखा कि FTX का स्कैम हुआ जो कि टॉप एक्सचेंजेस में एक एक्सचेंज थी, तो किस तरह पूरी मार्केट पर जो है वो इसका अफेक्ट गया। सो यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया कि हाँ, जो सेंट्रलाइजेशन है वो इनिशियली कॉइन को बूस्ट कर ज़रूर करती है, यानी कि उसमें ट्रेडिंग जब होती है तो वॉल्यूम आ जाता है, यूटिलिटी वहाँ से मिल जाती है। बट लॉन्ग टर्म के लिए या आपके प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसानदेह हो सकता है। और Web3 का तो एम ही ये है कि टोटली सिस्टम जो है वो डिसेंट्रलाइज जो है वो होना चाहिए। आप आकर इसको ज़रूर रीड कीजिएगा। उसके बाद सेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूशन कोर टोकन की टोकनिज्म की मुकम्मल डिटेल इन्होंने शेयर की है। 2.1 बिलियन जो कोर टोकन है उसको यहाँ पर इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। सबसे पहले नोड माइनिंग के लिए इन्होंने 839.9 मिलियन कोर जो है वो रखे हैं, जो कि टोटल सप्लाई का 39.99 मिलियन जो है वो बनते हैं। अब ये जो माइनिंग है ये 81 ईयर्स तक जो है वो होती रहेगी। ये लॉन्ग टर्म ये अपना प्लान जो है वो लेके चल रहे हैं। उसके बाद यूज़र के लिए जो हमने माइन किए हैं कोर टोकन, उन्होंने इनके लिए 529.6 मिलियन कोर टोकन रखे हैं, जो कि टोटल सप्लाई का बनते हैं 25.029%। और ये आपको जो है वो एज आ एयर ड्रॉप की सूरत में देंगे, और जैसे इनका मेन नेट लॉन्च होगा ये आपको मिल जाएंगे, आप इसका विड्रॉल जो है वो ले सकेंगे। उसके बाद कंट्रीब्यूटर एग्जिस्टिंग और फ्यूचर में जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे उनके लिए यहाँ पर 315.0 मिलियन ये टोकन यहाँ पर रखे हैं, जो कि मार्केट का 50% बनते हैं टोटल सप्लाई का।
और उसके बाद रिज़र्व में यहाँ पर इन्होंने 210 मिलियन कोर टोकन जो है वो रखे हैं, जो कि टोटल सप्लाई का 10% बनते हैं। और इसके अलावा ट्रेजरी के लिए 199.5 मिलियन टोकन जो टोटल सप्लाई का बनते हैं 9.5 मिलियन। उसके अलावा रीलेयर रिवॉर्ड्स के लिए यहाँ पर इन्होंने 10 मिलियन कोर टोकन रखे हैं, जो कि टोटल सप्लाई का बनेंगे 0.47 मिलियन। उसके बाद यहाँ पर टोकन फंक्शनैलिटी बता रहे हैं। जो कोर टोकन है ये कोर नेटवर्क का गवर्नेंस टोकन और यूटिलिटी टोकन है, यानी इस नेटवर्क पर जो भी ट्रांजैक्शन होगी या जो भी डी एप्स बिल्ड होगी इस ब्लॉकचेन पर, उसकी जो फीस है डेफिनेटली कोर टोकन में जो है वो पे की जाएगी। इस तरह इसकी एक मेजर यूटिलिटी जो है वो निकल कर सामने आती है। जिस तरह अब BNB कॉइन की आप देखें इतनी प्राइस बड़ी है या एथेरियम की बड़ी है, उसकी रीज़न ही ये है क्योंकि उसकी जो यूटिलिटी है वो यही है कि उस चैन पर रहकर जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो उसी टोकन जो है उस नेटवर्क का जो गवर्नेंस टोकन है, जो उनका जो है वो यूटिलिटी टोकन है, उसमें ही आप फीस जो है वो पे करेंगे। सो इन फ्यूचर में अगर ये नेटवर्क जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, काफ़ी ज़्यादा इस पर डी एप्स बिल्ड होती है, सो यहाँ पर जो है कोर टोकन की प्राइस जो है वो अच्छी खासी बढ़ सकती है। उसके बाद नूड माइनिंग के लिए जो इन्होंने प्लान रखा है 81 ईयर्स का, जैसे हमने देखा है कि बिटकॉइन के लिए रखा गया 2040 तक बिटकॉइन की जो है वो माइनिंग कंप्लीट होनी है। तो जब 2009 में उसकी माइनिंग होती थी तो 50 ब्लॉक बनते थे, अब देखें 6.25 जस्ट ब्लॉक बन रहे हैं और 2040 तक ये मज़ीद कम होते जाएंगे जैसे जैसे इनका क्वार्टर रखा गया है जो 4 साल का। इसी तरह ये यहाँ पर कोर नेटवर्क में जो कोर कॉइन माइन होंगे उनके जो ब्लॉक रिवॉर्ड्स मिलेंगे वो हर साल जो है वो 3.6% जो है वो कम होंगे। जितनी माइनिंग होती जाएगी माइनिंग डिफ़िकल्ट होती जाएगी और उसकी डेफिनेटली फिर प्राइस जो है वो भी बढ़ती जाएगी, जिस तरह हमने बिटकॉइन के केस में देखा। बट ये आने वाला वक्त ही बताएगा यहाँ पर ये मार्केट का कितने % कैप्चर कर पाता है और कितने % प्रॉफिट जो है वो हमें दे पाता है। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने कोर नेटवर्क को ज्वाइन नहीं किया आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी इनके न्यू एयर ड्रॉप जो है वो पेंडिंग में चल रहे हैं, उनका भी टेस्ट नेट चल रहा है। जैसे ही उनके साथ जो है वो कोऑर्डिनेट इनकी हो जाएगी, एग्रीमेंट हो जाएगा, सो आपको और एयर ड्रॉप जो है वो कोर माइनिंग यानी सतोशी ऐप के अंदर जो है वो देखने को मिलेंगे।